भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, विश्व के सभी साधकों ने एक स्वर से यह स्वीकार किया है कि प्रत्येक गृहस्थ को जीवन में एक बार अवश्य ही भुवनेश्वरी देवी की साधना या आराधना कर लेनी चाहिए, जिससे उसके जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, पूर्व जन्म कृत्य दोष दूर हो जाते हैं और इस जीवन में सभी प्रकार के सभी भौतिक पदार्थों को भोगता हुआ पूर्ण सुख और सम्मान प्राप्त करता हुआ वह अंत में माँ भुवनेश्वरी महाविद्या में लीन होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भाइयों बहनों, आगे की वीडियो शुरू करने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। तंत्रसार एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसको अत्यंत ही प्रामाणिक माना जाता है। उसमें भगवती भुवनेश्वरी साधना के लाभ स्पष्ट रूप से वर्णित किए गए हैं। भुवनेश्वरी साधना से निरंतर आर्थिक, व्यापारिक और भौतिक उन्नति होती ही रहती है। जो अपने भाग्य में दरिद्र योग लिखा कर लाया है, जो व्यक्ति जन्म से ही दरिद्र है, वह भी भुवनेश्वरी साधना कर अपनी दरिद्रता को समृद्धि में बदल सकता है। भुवनेश्वरी साधना ही एकमात्र कुंडलिनी जागरण साधना है। इस साधना से स्वतः शरीर स्थित चक्र जागृत होने लगते हैं और अनायास उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और ऐसा होने पर उसका सारा जीवन जगमगाने लग जाता है। एकमात्र भुवनेश्वरी साधना ही ऐसी है जो जीवन में भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति एक साथ प्रदान करती है। भुवनेश्वरी को आद्या माँ कहा गया है। फलस्वरूप भुवनेश्वरी साधना से योग्य संतान प्राप्त होती है और पूर्ण संतान सुख प्राप्त होता है। भुवनेश्वरी साधना इच्छा पूर्ति की साधना है। यदि पूर्ण रूप से भुवनेश्वरी को सिद्ध कर लिया जाए तो व्यक्ति जो भी इच्छा या आकांक्षा रखता है वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है। माँ भुवनेश्वरी सम्मोहन स्वरूपा हैं और तंत्रसार के अनुसार भुवनेश्वरी साधना करने से पुरुष या स्त्री का सारा शरीर एक अपूर्व सम्मोहन अवस्था में आ जाता है, जिसके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होने लगते हैं और वह जीवन में निरंतर उन्नत करता रहता है। माँ भुवनेश्वरी भोग और मोक्ष दोनों को एक साथ प्रदान करने वाली हैं। यही एकमात्र ऐसी साधना है जिसको संपन्न करने पर जीवन में संपूर्ण भोगों की प्राप्ति होती है और अंत में पूर्ण मोक्ष प्राप्त भी होती है। भुवनेश्वरी रोगान शेषा है, अर्थात भुवनेश्वरी शत्रु संहारिणी है। माँ भुवनेश्वरी समस्त रोगों को दूर कर देती हैं। इनकी साधना करने वाले साधक के शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार के साधक के प्रति दुराग्रह या शत्रु भाव रखते हैं वे अपने आप समाप्त होते रहते हैं और उनका जीवन बर्बाद होता रहता है। भुवनेश्वरी की माता की इतनी बड़ी महिमा है जो कोई भी साधक, कोई भी ज्ञानी महिमा मंडित नहीं कर सकता। माँ भुवनेश्वरी को योग माया भी कहा गया है। इनकी साधना कर जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इन सारे तथ्यों को केवल एक ऋषि या एक साधक ने ही स्वीकार नहीं किया है, अपितु जिन जिन योगियों या महर्षियों ने इस साधना को संपन्न किया है उन्होंने यह अनुभव किया है। यदि साधक अपने जीवन में इस साधना को संपन्न नहीं करता तो वह जीवन ही बेकार चला जाता है। उसके जीवन में कोई रस नहीं रहता और यदि सिद्धाश्रम के द्वारा वर्णित इस साधना का उपयोग नहीं किया जाता तो ऐसी महत्वपूर्ण साधना कोई कहीं नहीं प्राप्त कर पाएगा।
इसीलिए माता भुवनेश्वरी की साधना अवश्य 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 करनी चाहिए। यूँ तो भुवनेश्वरी साधना की अनेक विधियां शास्त्रों में प्रचलित हैं, परंतु इस बार सर्वथा गोपनीय, महत्वपूर्ण और दुर्लभ साधना प्रयोग बता रहा हूँ, जो कि अपने आप में तंत्रात्मक प्राण स्वरूपा भुवनेश्वरी साधना कही जाती है। साधक प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व की ओर मुँह कर आसन पर बैठ जाए। इस साधना में सफ़ेद ऊनी आसन प्रयोग करे। साधक स्वयं सफ़ेद धोती धारण करे। साधिका यदि इस साधना को संपन्न करना चाहती है तो सफ़ेद साड़ी धारण करे। प्रातः काल अपने सिर के बाल धो ले और बिना तेल लगाए बालों को खुला रखे। के बाद साधक अपने सामने तंत्रोक्त सिद्ध भुवनेश्वरी यंत्र को स्थापित करे, जो प्राण प्रतिष्ठित हो। अपने सामने लकड़ी के बाजोट रखकर उस पर सफ़ेद रेशमी वस्त्र बिछाए और उस पर थाली रखे। थाली के चारों कोनों पर कुमकुम के पंचकोण बनाए और थाली में मध्य में त्रिकोण अंकित करे। बाद थाली के मध्य में इस यंत्र को स्थापित करे और उसे ओम भुवनेश्वरे नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए उसे दूध, दही, घृत, मधु और शर्करा से स्नान कराएं। फिर इन पांचों चीज़ों को मिलाकर पंचामृत से स्नान कराएं। कराते समय बराबर इसी मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद पुनः शुद्ध जल से यंत्र को स्नान कराकर अलग किसी पात्र में रख दें और उस पात्र का जल अलग कटोरे में लेकर एक तरफ रख दें, जिस पूजा समाप्त होने के बाद जमीन में गाड़ दें। पश्चात उस थाली को मांझ पोंछकर सिंदूर के मध्य में पंचकोण बनाएं और थाली के अंदर ही चारों कोनों पर सिंदूर से ही त्रिकोण अंकित करें और मध्य में चावल की ढेरी बनाकर उस पर यंत्र को स्थापित करें। इसके बाद यंत्र पर सिंदूर से ही 10 बिंदियां लगाएं और यंत्र पर अक्षत तथा पुष्प चढ़ाने के बाद सुगंधित पुष्पों की माला यंत्र पर अर्पित करें। सामने अगरबत्ती लगाएं, शुद्ध घृत का दीपक प्रज्वलित करें और यंत्र पर जहां 10 स्थानों पर सिंदूर की 10 बिंदियां लगाई गई थीं, वहां से थोड़ा थोड़ा सिंदूर लेकर अपने ललाट के मध्य में तिलक लगाएं। बाद थाली में जो चारों कोनों पर त्रिकोण बनाए हैं, उनमें से प्रत्येक त्रिकोण पर छोटी छोटी चावल की ढेरियां बनाकर प्रत्येक लघु नारियल पर सिंदूर का तिलक लगाएं। यंत्र के सामने 10 हकीक पत्थर रख दें, जो कि मंत्र सिद्ध हो। प्रत्येक हकीक नग पर भी सिंदूर का तिलक करें। ये 10 महाविद्या के प्रतीक चिन्ह हैं। इसके बाद यंत्र के बाईं ओर चावल की ढेरी बनाकर मोती शंख स्थापित करें और दाहिनी ओर चावल की ढेरी बनाकर सिद्ध फल स्थापित करें। फिर इन दोनों की संक्षिप्त पूजा करें, सिंदूर का तिलक करें और पुष्प समर्पित करें। इसके बाद यंत्र के सामने दूध का बना हुआ प्रसाद अर्पित करें तथा एक पात्र में पंचामृत बनाकर रखें। इसके बाद ही पानी से भरा हुआ लोटा रख दें और फिर प्रयोग प्रारंभ करें। साधक सबसे पहले अपनी चोटी को गांठ लगाएं, अपने अंगूठे से अपने ललाट पर सिंदूर का तिलक करें और फिर सिंदूर से अपने सिर के मध्य भाग में, हृदय पर तथा नाभि पर भी तिलक करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें। विनियोग: ओम यस्य श्री भुवनेश्वरी पंजर मंत्रस्य श्री शक्ति ऋषि गायत्री छंदा श्री भुवनेश्वरी देवता हम बीजम ईं शक्ति रमकीलकं सकल मनोवांछित सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ऐसा कहकर हाथ में लिया जल
जमीन पर छोड़ दें और इसके बाद न्यास करें। ऋषियादि न्यास। श्री शक्ति ऋषि नमः शिरसि, गायत्री छंदसे नमः मुखे, श्री भुवनेश्वरी देवताय नमः हृदय, हम बीजाय नमः गुहे, ऐं शक्तिये नमः नाभो, रम कीलिकाय नमः पादौ, सकल मनोवांछित सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगाय नमः सर्वांगे। इसके बाद साधक खड्ग न्यास करे। खड्ग न्यास। ह्रीं श्रीं ऐं, 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 ह्रीं श्रीं ऐं। अंग न्यास। अंगुष्ठाभ्यां नमः, तर्जनीभ्यां स्वाहा, मध्यमाभ्यां वखट, अनामिकाभ्यां हुं, कनिष्ठिकाभ्यां औखट, करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। करन्यास। हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा, शिखाय वखट, कवचाय हुं, नेत्रत्रयाय औखट, अस्त्राय फट। इस प्रकार से न्यास करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान करें। ध्यायेद ब्रह्मादिकानाम कीर्ति, जनि जननी योगिनीं योगयोनियं, देवानां जीवनायोज्वलिते, जय जय ज्योति स्वरूपांगधात्रीं। शंख चक्रं च बाणमनुरपि दधतीं दोस्तुष्काम्बुजातः, मायां मातां विशिष्टां भवभो भुवनां भूभवाभारभूमिं। ध्यान करने के बाद साधक सफेद स्फटिक माला से वहीं पर बैठे बैठे निम्न दुर्लभ गोपनीय मंत्र की 21 माला मंत्र जप करे। भगवती भुवनेश्वरी तंत्रोक्त पिंजर महामंत्र। ओम क्रों श्रीं ऐं सौं ह्रीं नमः। फिर से सुनिएगा। ओम क्रों श्रीं ऐं सौं ह्रीं नमः। फिर सुनिए। ओम क्रों श्रीं ऐं सौं ह्रीं नमः। जब मंत्र जब पूरा हो जाए तब साधक 10 बत्तियां बनाकर भगवती भुवनेश्वरी की आरती संपन्न करे। इसके बाद पूर्ण सिद्ध हेतु किसी पात्र में समिधाएं मतलब लकड़ियां जलाकर इसी मंत्र की पूरी 100 आहुतियां दें। यह प्रयोग पूर्ण माना जाता है। भुवनेश्वरी यंत्र के आसपास जो लघु नारियल आदि सामग्री है उसे एक सफ़ेद रेशमी वस्त्र में बांधकर घर के भंडार गृह में या जहाँ धनराशि आदि रखी जाती है अथवा तिजोरी में सम्मान पूर्वक स्थापित कर दें और यंत्र को पूजा स्थान में सफ़ेद रेशमी वस्त्र बिछाकर स्थापित करें तथा किसी छोटी बालिका को भोजन भेंट सम्मान पूर्वक प्रदान करें। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।